हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल मोमेंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास एलटी ग्रेड का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए स्पेशल क्लास है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण। उससे अभी तक की जितनी भी अलग अलग परीक्षाएं हुई हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको वन लाइनर में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2025 तक भारत में 60 वर्ष तथा अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर निम्नलिखित हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 158 मिलियन। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये तो सभी को पता होगा, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया? वो निर्धारित किया गया है 2070 तक। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या का कार्य सर्वप्रथम किया गया था, कब किया गया था? 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का क्रम बताना है। सबसे ज़्यादा घनत्व जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, देन केरल, देन उत्तर प्रदेश। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश काल में इसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। किसके टाइम पीरियड में ये जो ब्रिटिश काल में जनगणना हुई थी वो थी लॉर्ड मेयो के टाइम में। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये है अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम था वो कौन था? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है। सबसे अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में बताना है राज्यों का आरोही क्रम। सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना वर्षों में भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में किसे जाना जाता है? कौन सा ईयर जो महाविभाजक के रूप में जाना जाता है? वो 1921 को जाना जाता है। नेक्स्ट है, पिछले 10 वर्षों की जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र क्या है? दंड चित्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? वो किया गया है वर्ष 2070 तक। अगला प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है वो कौन सा है? राजस्थान। वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है, और इसको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर भी महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह जनगणना वर्ष जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी वो कौन सा वर्ष था? 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार। और अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में से वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कम है, न्यूनतम है, वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंगानुपात न्यूनतम है वो कौन सा है? दमन एंड दीव, जिसका लिंगानुपात 618 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक दृष्टि से सशक्त लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे राज्य कौन सा है? वो है हरियाणा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में शिशु लिंगानुपात सबसे कम है वो है हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जनसंख्या न्यूनतम है वो है नागालैंड। नेक्स्ट देखेंगे
कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे निम्न नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? वो है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे सबसे कम नगरीकरण है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? वो है हरियाणा। नेक्स्ट देखेंगे कि 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला समुदाय है, वो कौन सा है? सिख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जहां लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है, वो कौन है? वो है झारखंड। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार उच्चतम लिंगानुपात वो किसका है? वो है केरल का। यहाँ पे कुछ गलत टाइप है, वो है किसका? केरल का। ये 1 और 2011 की जनगणना के अनुसार वो उच्चतम लिंगानुपात केरल का ही रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1991 से 2001 के दौरान लिंग अनुपात में सर्वाधिक ह्रास हुआ, कहाँ पे? दमन एवं दीव में। अगला क्वेश्चन है कि वह जनगणना वर्ष जिसमें भारत में लिंगानुपात 946 था, वो कौन सा है? 1951। अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि आपको बताना है कि वह जो है न्यूनतम यौन अनुपात यानी लिंगानुपात बताना है, वो कहाँ है? वो दमन एवं दीव में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ शासित प्रदेशों में वह प्रदेश जहाँ लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या 1000 से ऊपर है, वो कहाँ है? पांडुचेरी में। अगला क्वेश्चन है कि वह महानगर जिसका लिंगानुपात अधिकतम है, वो कौन है? वो है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लिंग भेद अनुपात है पुरुष और महिला, यानी कि पुरुष ज़्यादा वरीयता दी जाती है और महिलाओं को कम। पिछली जनगणना के अनुसार भारत का वह प्रदेश जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, वो कौन सा राज्य है? वो है केरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात कितना है? 1000 अनुपात 933। और 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 1000 अनुपात 943। ये 1 की जनगणना के अनुसार है और ये 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, वो कौन सा है? वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जिसका जनसंख्या घनत्व 46 है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक किस वर्ष रही? ये रही है 1961 से 71 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि हुई, कहाँ पे हुई? जो 1991 में नागालैंड में हुई और 2011 में कहाँ पे हुई दशकीय वृद्धि? वो मेघालय में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है कितना? 59.29%। कितना है? 59.29%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक कहाँ थी? वो थी बिहार में। कितनी? 25.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया, यानी सबसे अधिक किस वर्ष में जनसंख्या प्रतिशत में बदलाव आया? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार
14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का है कितना परसेंट है, वो है 31%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही, किस वर्ष रही, 2001 से 2011 के बीच में। और अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के मध्य भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई, यानी कि नगण्य हुई, वो कहाँ पे हुई, नकारात्मक हुई, मतलब कि कमी हुई, यहाँ पे सकारात्मक नहीं हुई, वो है नागालैंड। इसमें कितनी हुई, -0.6% जनसंख्या वृद्धि हुई, ना के बराबर एकदम। और भारत में दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या की वृद्धि थी कितनी, 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना, किस वर्ष तक है, 2070 तक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में रहता है कितना है, 17.5%। अगला क्वेश्चन है कि देश के 4 राज्यों की जनसंख्या को अवरोही क्रम में बताना है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये क्वेश्चन इजी है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कौन सा है, उत्तर प्रदेश। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों यानी कि 1981 से 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन अंकित की गई थी, कहाँ पे, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में संकेंद्रित है वह है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ये ऐसे 3 राज्य हैं जहाँ पर 1/3 जनसंख्या निवास करती है, पूरी जनसंख्या का 1/3 जनसंख्या इन 3 राज्यों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1991 से 2001 के अंदर जनगणना अवधि में भारत में जिस राज्य की जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम रही वह कौन सा राज्य है, वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है, कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व ये किसका है, ये तो सभी को पता होगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह केंद्र शासित प्रदेश जहां आबादी का घनत्व सबसे कम है, यानी कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार में। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, वो 2001 के अनुसार बताना है जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, और 2011 में बिहार में। ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर लोग बिहार याद रखते हैं और बिहार को टिक कर देते हैं, लेकिन 2001 में जनसंख्या घनत्व जो है पश्चिम बंगाल का अधिक था और 2011 में जो है बिहार का। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि सबसे घना आबादी वाला राज्य कौन सा है, झारखंड। ये 2001 के अनुसार बताना है और 2011 में कौन सा रहा है, बिहार। वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो है वाराणसी, और 2011 के अनुसार बताना है तो वो है गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में। ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है, निरंतर बढ़ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2001 के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है। सबसे पहला है पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर केरल।
ये 2001 के अनुसार है और 2011 के अनुसार है तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है, वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। ये न्यूनतम जनघनत्व बताना है आरोही क्रम में, और 2011 के अनुसार है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जन्म दर को वर्ष 2010 तक कम किया जाना है 21/1000 तक। अगला क्वेश्चन है कि मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है, कहाँ पे है? वो है महाराष्ट्र में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 2070। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है, कहाँ पे? मुंबई में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितना है? 16.16%। कितना है? भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 16.16%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वो है 17.7%। कितना है? 17.7%। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.16%, और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां महिला साक्षरता दर सबसे कम है, वो कौन है? वो है श्रावस्ती। यहाँ पे कितनी महिला साक्षरता है? 57.16%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई, किस वर्ष देखी गई? 1991 से 2001 के बीच। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। जो 2001 की जनगणना थी उसके अनुसार अवरोही क्रम में जो राज्य थे वो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों का साक्षरता के अनुसार अवरोही क्रम था। अगला प्रश्न है 2011 में देश में साक्षरता दर सबसे कम थी, किस राज्य में? बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी 2011 में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर किस राज्य में है? वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है, किस में है? वो है लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि दर्ज की गई, किस राज्य में? बिहार राज्य ने। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षर हैं, कौन हैं? वो हैं जैन। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता से अधिक है, वो कौन सा राज्य है? वो है हरियाणा। और 2001 के अनुसार किसकी जो है साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है? वो है केरल की। यानी कि 2001 के अनुसार हरियाणा की और 2011 के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, जिसके बाद स्थान किसका था? वो था मिज़ोरम का। यानी कि सबसे पहला स्थान केरल का, उसके बाद मिज़ोरम का था।
लेकिन 2011 में फिर से जो है फर्स्ट स्थान पे कौन सा साक्षर सबसे अधिक राज्य है? केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण रूप से साक्षर दूसरा गांव है, वो है बुधुपुर। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है किस राज्य में? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री की जो साक्षरता का दर का प्रतिशत है परसेंटेज में, किसमें न्यूनतम अंतर है? वो है मेघालय राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य स्तर पर उच्चतम महिला साक्षरता दर थी कहाँ पे? केरल में। और एक क्वेश्चन छूट गया है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर है कहाँ पे? मिज़ोरम की। लेकिन जब ये पूछा गया था तब मिज़ोरम की थी, लेकिन वर्तमान में किसकी है? केरल की। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रतिशत हो गया था कितना? 63.38%। और वर्तमान में कितना है? 73%। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में, तब का ये परसेंटेज था और अब ये वर्तमान में चेंज हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की जनगणना की जाती साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम थी कहाँ पे? लक्षद्वीप में। वर्तमान में भी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? लक्षद्वीप में साक्षरता दर बहुत अधिक है, कहाँ पे? लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन है कि महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में सर्वाधिक थी कहाँ पे? ये फिर से रिपीट है क्वेश्चन, मिजोरम में। और प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला साक्षरता दर जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है 31वां, और वर्तमान में भी क्या है? 31वां है। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला पूछा गया है, ना कि राज्य। वो कौन सा है? लखीमपुर। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वाला जिला है लखीमपुर खीरी। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा एसटी जो जनसंख्या है वो कहाँ की है? सोनभद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। यानी कि जो 2011 की जनगणना हुई उसमें एसटी कहाँ पे है सर्वाधिक? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत, याद रखिएगा कि प्रतिशत कहाँ पे है? वो पंजाब में। और 2011 की जनगणना के अनुसार भी ये जो है पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये परसेंटेज में पंजाब है, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि अनुसूचित जाति वाला जो जनसंख्या वाला प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है। ये क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर, जिसको TFR कहते हैं, कितनी है? 2.4। ये इम्पॉर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जहां शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी वो कौन सा राज्य है? केरल। वह राज्य। अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जिसमें शिशु मृत्यु दर, जिसको IMR भी कहते हैं शॉर्ट में, अखिल भारतीय औसत यानी कि IMR से कम थी, वो किस राज्य में थी? वो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जहां शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी वो कौन सा राज्य है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है कहाँ पर? वो है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लगभग 30% क्षेत्र जिन 3 राज्यों में समाहित हैं वे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है महाराष्ट्र का। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है किसी दूसरी परीक्षा में और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना दशकों में जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांश अंकित किया गया था। वो कब किया गया था? 2001 से 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई कब हुई? कहाँ हुई? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर दर्ज की गई कब की गई? 1961 से 1971 के दशक में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, किसके काल में हुई थी? वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। महाविभाजन वर्ष कौन सा रहा? ये 1921। भारत में बाल यानी कि 0 से 6 वर्ष और जनसंख्या का लिंगानुपात वर्ष 1961 से क्या हुआ? निरंतर घटता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी कितनी? 29 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि शून्य जनसंख्या की वृद्धि की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जन्म स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए अनुमानित किया गया। ये कितना है? 2.1। अगला प्रश्न है जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है जननांकी। ये जनसंख्या और मानव जाति के जो आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जननांकिकी। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जहां ग्रामों की संख्या न्यूनतम है, केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, वो कौन है? दमन एवं दीव। अगला क्वेश्चन है कि जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2015 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकी बोनस की बात करते रहे तो उनका आशय है जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से। अगर जो विशेषज्ञ थे जनसांख्यिकी बोनस की बात करते तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से। इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत अंश सर्वाधिक है किसका? नागालैंड। और 2011 में भी नागालैंड का जो है प्रतिशत ईसाइयों का प्रतिशत अंश सर्वाधिक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या है किसकी? एसटी की। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है ग्रामीण जनसंख्या। इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की भारत की जनगणना के लिए उपयोग किया गया आदर्श वाक्य था क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है, पुरुष साक्षरता 77.23 और परसेंटेज था। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर ये उत्तर प्रदेश की जो है 67.7%। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना
11 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। कहाँ पे? वो इलाहाबाद में है। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है। कहाँ पे? बिहार में। अगला है कि 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है कितनी? 20.02%। ये इसमें स्टार लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जनपदों का सही अवरोही क्रम पूछा गया। ये याद रखिएगा, आरोही पूछ रहा है कि अवरोही पूछ रहा है। अवरोही क्रम इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। ये 2001 की जनगणना के अनुसार क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, कानपुर नगर, आजमगढ़ और गोरखपुर। और 2011 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको करेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में निवास करता है, ये कितना है? 16.50%। यानी कि पूरे देश की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या निवास करती है वो 16.50% है। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सर्वाधिक है वो है गौतम बुद्ध नगर। कितनी थी वहाँ पे साक्षरता दर? 80.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है कौन सा? इलाहाबाद। इसको मैच करना है और एक तरफ राज्य दिए हैं, दूसरी तरफ जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार दिया है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। और पश्चिम बंगाल का 1028 और केरल का 860 और उत्तर प्रदेश का 829। अगला क्वेश्चन है कि 1991 से 2001 के मध्य वह राज्य जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे अधिक रही वो कौन सा है? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही वो है नागालैंड। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार वह संख्या जो भारत की नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत को सही तरह से दर्शाती है वो है 27.8। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों में से वह राज्य जहां सबसे अधिक ग्राम हैं, यानी कि ऐसा राज्य जहाँ पे सबसे अधिक गांव है वो है उत्तर प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया कहाँ पे? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1991 से 2001 में जनसंख्या वृद्धि 21.54% थी और 2001 से 2011 के दशक में यह थी 17.6%। यानी कि एक आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा कि 1991 से 2001 में जनसंख्या वृद्धि 21.54% यानी 54% थी और 2001 से 11 के दशक में कितनी थी? वो थी 17.6%। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अब हम देखेंगे क्वेश्चन जो भारतीय नगरीकरण से बने हुए हैं, यानी कि इंडियन अर्बनाइजेशन से जो क्वेश्चन अभी तक अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, कितना था? 31.2%। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है कि जन्मदर के संदर्भ में सही कथन है। नगरीय जन्मदर को कम करने में सहायक है और ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्मदर से सीधा संबंध है। इस पे कई कथन दिए गए होंगे और इसमें से जो कथन सही है उसको इसमें दे दिया गया है, आपको वो कथन छांट करके बताना था। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में वह राज्य जिसने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया, इसमें क्या बताना है, नगरीकरण का परसेंटेज, वो कौन है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है वो है दमन एंड दीव। अगला प्रश्न है कि वह समाजशास्त्री जिसने ग्राम्य नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया, वो कौन है, जीएस घुरिये। उनको कहते हैं धुरजित प्रसाद घुरिये। अगला प्रश्न है कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम किया गया था, वो कब किया गया था, वर्ष 1871 में। अगला क्वेश्चन है कि नगरीय गलियारे संबंधित हैं, किससे संबंधित है, नगरीय परिवहन संकटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप एस हॉसर के अनुसार, किसके अनुसार, फिलिप एस हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांत गमन जाना जाता है, किसे, इसको क्या कहते हैं, जनसंख्या इम्प्लोजन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित काल है, उसको कौन सा था, 1961 से 2001। नेक्स्ट है नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार से प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को विशेषीकृत किया जाता है लोक परंपरा के विकास से। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जहां नगरीय घनत्व सबसे अधिक है, वो कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में से आपको जो नगरीय जनसंख्या है उसको बताना है, वो कितना परसेंटेज है, वो है 31.2%। ये पूछा गया है RO ARO जो प्री परीक्षा थी और UP UDA LDA जिसको पहले कहते थे RO ARO, उसमें भी पूछा गया था, कितना परसेंटेज था, वो 31.2%। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 27.8%। ये 2001 की जनगणना के अनुसार 27.8 था और 2011 की जनगणना के अनुसार 31.2%।